अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने बेकिंग के लिए कुछ शॉपिंग की थी, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि मैंने ये बेकिंग की जितनी भी चीज़ें ली थी, ये शॉपिंग की थी तो कहाँ से की थी। अगर आप भी मेरी तरह बेकिंग के शौकीन हैं तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो कुकिंग और बेकिंग मेरा शौक़ है। बेकिंग अभी मैंने प्रोफेशनली तो स्टार्ट नहीं की, लेकिन जहाँ भी जिस शॉप से मुझे बेकिंग की कोई चीज़ पसंद आती थी तो मैं अक्सर ले लेती थी। लेकिन मैं ऐसी शॉप की तलाश में थी जहाँ मुझे बेकिंग की सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो फिर काफ़ी अरसे के बाद सर्च करने के बाद मुझे ये एक शॉप मिल गई जो लाहौर में फैसल टाउन में है। और वैसे तो हम ऑनलाइन भी शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन ख़ुद जाना और ख़ुद जाके शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ बेकिंग से रिलेटेड यहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी। सारे बेकिंग टूल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप प्रोफेशनल बेकिंग करते हैं या घर के लिए करते हैं, शौक़ से बेकिंग करते हैं, तो यहाँ पर बेक हाउस से आपको बेकिंग से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। हर शेप के यहाँ से मोल्ड मिल जाएंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के मोल्ड यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो जहाँ तक इनकी प्राइसेस की बात है, प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, रीज़नेबल प्राइसेस थी। और अगर आपको थोड़ी महंगी चीज़ मिल जाती है और वो अच्छे मटेरियल में मिल जाती है तो वो काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होती और हमें मतलब कि बार बार चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये कुछ मोल्ड थे केक के, वो मैंने भी दो चार जो थे वो परचेज़ कर लिए थे। और इसके अलावा इनके पास बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में थे। चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप और एसेंस थे, सारे फ्लेवर्स, कलर्स, फूड कलर्स थे यहाँ पे। और कास्टर शुगर और उसके अलावा मतलब कि हर चीज़, स्प्रिंकल्स बड़े अच्छे थे। जितने भी केक से रिलेटेड चीज़ें हैं, बेकिंग से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और एक ही छत तले अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं तो इसमें इससे बढ़कर और सहूलत क्या हो सकती है। कभी किसी शॉप से कोई चीज़ ले लें, कभी किसी शॉप से कोई चीज़ ले लें, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो इस तरह की शॉप जो है इसका बहुत फ़ायदा होता है कि हमें एक ही जगह से ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और केक के लिए ये जो स्प्रिंकल्स थे और जो जितनी डेकोरेशन है 300 में थी। और कितनी दफ़ा केक बनाकर हम उसके ऊपर ये जो डेकोरेशन है ये कर सकते हैं। तो बड़ा रीज़नेबल रहता है ये सब। और इसके अलावा किचन की भी बहुत सारी जो थी टूल्स थे किचन के, इसके अलावा भी। और हर साइज़ के स्पैचुलास थे। और कुकिंग जो है कुकिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और कुकीज़ कटर थे हर साइज़ में, हर शेप में, छोटे बड़े। और उसके अलावा बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी ये सारी। तो अगर आप ये प्रोफेशनल काम करते हैं या घर के लिए, तो अगर आपको कोई चीज़ लेनी हो तो एक बार यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और नोज़ल्स किट भी थी छोटी बड़ी। और अलग अलग से नोज़ल्स भी थी, जिस तरह की हमें चाहिए हम उस तरह की यहाँ से ले सकते हैं। मैंने तो बड़े आराम से 2-3 घंटे अच्छी तरह से एक एक बास्केट को छान छान के देखा। और इसमें जो केक के बॉक्सेस होते हैं और केक की पैकिंग अगर आपको करनी हो तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस यहाँ पे मौजूद थे। और ये सामने की शेल्फ में जो आपको ये भांडे नज़र आ रहे हैं ना, ये केक बनाने वाले, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी। और इनके जो इनका मटेरियल है ना वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को उठाकर देखा है तो इनके पास जितनी भी क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा सिलिकॉन में जितने भी मोल्ड थे सिलिकॉन में, वो भी बहुत अच्छे थे। और हाँ, कुछ चीज़ें थी जो इनके पास ख़त्म हुई भी थी। एक तो मुझे कोको पाउडर नहीं मिला, वो कह रहे थे कि अभी हमारे पास कोको पाउडर जो है वो ख़त्म हो चुका है। फिर मुझे एक बीटर चाहिए था, तो बीटर भी मुझे यहाँ से नहीं मिला। उसके अलावा यहाँ पर सब कुछ था। ज़ाहिर है इनके इतनी शॉपिंग होती है, रश भी होता है यहाँ पर, प्रोफेशनल लोग भी आते हैं और वैसे भी लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। तो फिर चीज़ें ज़ाहिर है जो लोग केक बनाते हैं और जो ये बिज़नेस करते हैं वो ज़्यादा चीज़ें ले जाते हैं। तो फिर कभी कभार ऐसी शॉप से कोई चीज़ शॉर्ट भी हो जाती है। बेकिंग पाउडर वो कह रहे थे कि एक दो दिन में आ ही जाएगा। तो बाकी जो था मैंने काफ़ी चीज़ें ना चाहते हुए भी ले ली, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी थी। इस तरह से ये भी केक बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये केक मेकिंग के लिए जो प्लेट्स यूज़ होती हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी, उनकी भी वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहरहाल मैंने 2-3 घंटे आराम से इस शॉप का विज़िट किया और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आप भी अपने लिए बेकिंग की कुछ चीज़ें लेना चाहें, या अगर आप प्रोफेशनल हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो आप घर से बिज़नेस करते हैं बेकरी का, तो फिर आप इस शॉप का ज़रूर विज़िट करें। तो अब मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की थी ये सब मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। तो बस अब मैंने जितनी चीज़ें थी वो मैंने अपनी शॉपिंग मैंने कर ली थी। तो बस अब मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की थी।
और अक्सर शॉप्स होती हैं संडे को बंद होती हैं, लेकिन ये संडे को भी ये बेक हाउस जो है ये ओपन होता है। तो ज़ाहिर है संडे को छुट्टी वाला दिन है, तो उसी वक्त ही टाइम मिलता है कि हम जाकर शॉपिंग कर लें। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिया था। मैंने चॉकलेट चिप लिए थे, वाइट वाले भी ले लिए थे, उसके अलावा मैदा लिया था और उसके अलावा स्प्रिंकल्स लिए थे जो कपकेक्स के ऊपर डेकोरेशन करते हैं या केक के ऊपर अच्छी लगती है। साथ में मैंने बेकिंग सोडा भी ले लिया था। बेकिंग पाउडर जो है वो ऐसे भी आम किसी भी शॉप से मिल जाता है, लेकिन मैंने सोचा चले यहाँ से लेके देखते हैं। लेकिन लेमन एसेंस जो है वो बहुत ही कम शॉप से मिलता है, तो यहाँ से मुझे मिल गया था तो मैंने ख़रीद लिया। और इसके अलावा मैंने कुछ केक मोल्ड ले लिए थे, छोटे बड़े मुझे चाहिए थे। हालांकि वो पहले मेरे पास थे लेकिन वो ख़राब हो चुके थे, जंग लग गया था, तो फिर उन्हें यूज़ करना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने इसलिए ये इस तरह के ले लिए, तो इस तरह के जो है वो ख़राब नहीं होते। तो आजकल की महंगाई में ये चीज़ें बार बार ख़रीदना जो है वो कोई इतना आसान नहीं होता, इसलिए इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद अच्छे से साफ़ सुथरा करके ड्राई करके इनको रखें तो ये चीज़ें काफ़ी अरसे तक साथ चलती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।